हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसनगर पर। स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के चैप्टर पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने परम्यूटेशन का कंसेप्ट है वो सीखा। उम्मीद है आपने इसके पार्ट जो 3 मैंने अभी तक बनाए हैं वो ज़रूर देखे होंगे। आज मैं आपके लिए पार्ट 4 लेके आया हूँ, जो कॉम्बिनेशन यानी कि संचय के से रिलेटेड है। तो बच्चों आप ध्यान रखें, आपको संचय और क्रमचय अच्छे से आना ज़रूरी है। अब बात यह है कि संचय होता क्या है या संचय की ज़रूरत कब पड़ती है। तो बच्चों सीधी सी बात है, एक तो मैंने आपको बताया था परम्यूटेशन, जिसको हमने P लिखा था। अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन यानी कि C। वैसे तो मैंने बताया था, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। परम्यूटेशन में तो बच्चों हम किसकी बात करते हैं, अरेंजमेंट की। अरेंजमेंट मतलब जगह पर बिठाने की, या यूँ कह सकते हैं कि जैसे कोई स्पेलिंग है, उस स्पेलिंग को आपस में कितनी बार अरेंज किया जा सकता है अक्षर को आगे पीछे करके, ठीक है। और इसमें तो अरेंजमेंट आता है, और इसमें क्या आता है, सिलेक्शन आता है। ध्यान रखें, इसमें तो परम्यूटेशन में तो क्या आता है, अरेंजमेंट, ठीक है, और इसमें क्या आता है, सिलेक्शन, चुनना। 15 में से 10 चुनना, 7 में से 4 चुनना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना, परम्यूटेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिलेक्शन, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब बात यह है कि इसका जो सूत्र है वो क्या है, कि हालांकि सूत्र का हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जब इसको सीख जाएंगे तो ये हमें माइंड में वैसे ही सेट हो जाएगा। बाकी कॉम्बिनेशन के लिए हम C का यूज़ करेंगे। ये देखो, ये C लिखा हुआ है, NCR। संचय में NCR, और परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय में क्या होता है, NPR, ठीक है। अब इसमें यह है कि जो फॉर्मूला था NPR का, उसमें फैक्टोरियल N और नीचे क्या था, फैक्टोरियल N-R। ये तो था ही, यानी कि ये नहीं था उसमें, किसमें, परम्यूटेशन में ये नहीं था। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इस कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल R और आ जाएगा नीचे, तो फैक्टोरियल N ऊपर, फैक्टोरियल R नीचे, और N-R भी नीचे, ठीक है, फैक्टोरियल में, ठीक। अब अपने ये जो संचय, इसको सॉल्व कैसे करना है वो सीख लो बच्चों। देखो, आपको कहा जाए कि 10C2 को सॉल्व करके बताओ। 10C2 मतलब 10 में से 2 का चुनाव कर कर कितने संचय बनेंगे। तो सीधी सी बात है, पहले क्या करेंगे, अपने ये 10 ऊपर, ठीक है। और अच्छा हाँ बच्चों, एक बात आपको मैं पहले बता दूं कि 10C2 का जो मान होगा वही 10C8 का होगा। यानी कि देखो, 10C2 और 10 में से 2 घटा दो, ये 2 घटा दो, 10 में से 2 गया 8। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ 10C2 का मान, तो आप किसके बराबर होगा, तो 10 में से 2 घटा दो यानी कि 8। तो जो 10C2 का मान होगा वही 10C8 का मान होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे मैं आपको कहूँ 10C4, अब ये किसके बराबर है, तो ये 10C और 10 में से 4 घटा दो यानी कि 6। तो 10C4 की जो वैल्यू होगी वही 10C6 की वैल्यू होगी, समझ गए। जैसे मैं आपको कहूँ 20C12, तो ये किसके बराबर होगा, तो 20C12, 20 में से 12 घटा दो 8, इसके बराबर, ठीक है। तो आप इसको ये ध्यान में रखना कि ये इसके बराबर होता है। देखो, 10C2 को ही क्या लिखा है, 10C8, तो इन दोनों का जो मान है ना वो सेम ही होगा। कैसे, ऊपर तो जो 10 है वो आ गया, देखो ये तो N आ गया, ठीक है। नीचे क्या होगा कि अगर मान लो इसके हिसाब से चलें तो फैक्टोरियल कितना आएगा, 2, और 10 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 8, समझ गए। तो आप ये याद रखें कि ऊपर इसका फैक्टोरियल और इसका नीचे फैक्टोरियल, और इनको माइनस करके भी नीचे फैक्टोरियल। अब आप देखो, इसका मतलब क्या है, 10 तक गुणा, और इसका मतलब है 8 तक गुणा। तो 10 में से 8 वैल्यू काट दो, बाकी कितनी रह जाएगी, 9 और 10। 9 और 10 ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा, 1 और 2, ठीक है। तो मैं आपको कहूँ ये सॉल्व करें तो कैसे आएगा, देखो ये 10 तक की वैल्यू, ठीक है, इसमें से 8 तक की वैल्यू तो ये कट जाएंगी, बाकी कितनी रह जाएगी, ऊपर 9 × 10 90, 90 में 2 एकम 2 का भाग दे दो यानी कि 45। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10C2 या 10C8, सेम ही बात है, दोनों एक ही तरीके से जाएंगे, ठीक है। कुछ और अपने सवाल करके देख लेते हैं। जैसे आपको कहे 20C2, तो 20C2 का मतलब है, आप इसको और क्या लिख सकते हो, 20C2 घटा दो, 20 में से 2 गया 18, जो वैल्यू इसकी आएगी वही इसकी आएगी। और अपने को करना क्या है, फैक्टोरियल 20 ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, फैक्टोरियल 2
और 20 में से 2 घटाओगे 18, यानी कि आप यूँ लिखोगे फैक्टोरियल 20, नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 2 और 20 में से 2 गया फैक्टोरियल 18। ठीक है। अब बात आती है बच्चों, आप इसको क्योंकि कॉम्बिनेशन है, इतने सूत्र वगैरह का हमारे पास वहाँ टाइम ही नहीं होता पेपर में कि इतना अपने अप्लाई करें, इसलिए मैं अब आपको इसकी शॉर्ट बता रहा हूँ। बस 20C2 या 20C18 कुछ किसी का भी मान पूछे। अब देखो ये 20C2 है ना, अब आपको क्या करना है, ये 2 का मतलब है लास्ट की 2 वैल्यू ऊपर, 20 में से लास्ट की 2, तो 20 और 19 2 वैल्यू तो ये होगी, और शुरू की 2 वैल्यू यानी कि 1 और 2 ये नीचे, तो ऊपर तो 20 और 19, नीचे 1 और 2, ये कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 190। ये आपके सवाल का आंसर हो गया इसका। ठीक है। इसी तरह से देखो, अगर आपको मैं कहूँ एक और सवाल देखो तो वो यूँ होगा, देखो 15C3, 15C3 को और क्या लिख सकते हैं, 15 में से 3 गया 12, ये भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको कहूँ इसका निकालना चाहिए, इसका निकालना आएगा सेम ही, पर करें शॉर्ट में सीधा ही कैसे करें, वैसे तो वो सूत्र लगा सकते हो, बाकी शॉर्ट सीधा सही है कितना है 3, तो 15 में से लास्ट की 3 रकम, तो 15, 14 और 13, लास्ट की 3 रकम ऊपर और शुरू की 3 रकम नीचे, तो 3 से ये काट देंगे कितना आ जाएगा 5, और 2 से ये काट देंगे 7। ठीक है, 7 5 35, 35 का 13 से गुणा किया 455। देखो 10C3, 10C3 को क्या लिख सकते हैं, 10 में से 3 घटाया 7, ये भी लिख सकते हैं, और सीधा सा क्या है लास्ट की 3 वैल्यू ऊपर और शुरू की 3 वैल्यू नीचे, तो और ये 2 से काट दो, ये कितना है 4, और ये काटा तो 3, 4 3 12 × 10 कितना हुआ 120। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है। अब हम आगे जो सवाल हैं उनकी शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, आपके पास सवाल है 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है यदि सभी खिलाड़ियों को चुना जा सकता हो। यानी कि आप यूँ मान लो इंडिया की टीम है, यहाँ से टीम को भेजा पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, ठीक है, और कितने टीम में कितने मेंबर भेजे, टोटल 15 मेंबर भेज दिए, लेकिन खेलने के लिए जो टीम है उसमें मेंबर यानी कि टीम में कितने खिलाड़ी होने चाहिए 11। तो अब आपसे यही पूछें कि 15 खिलाड़ियों से 11 खिलाड़ियों की एक टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है यदि सभी खिलाड़ियों को चुना जा सकता हो। यानी कि किसी के लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है कि इसको लेना है या इसको नहीं लेना है, ऐसा आगे क्योंकि सवाल और भी आएंगे तो वहाँ अपने को किसी तरह का डाउट ना रहे। मैंने इसके 4 सवाल बनाए हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। सबसे पहले चलो अपने बात करते हैं, ये खिलाड़ी हैं, कितने खिलाड़ी हैं, ये 15 खिलाड़ी हैं, इनको भेज दिया। 15 खिलाड़ियों में से हमें क्या करना है 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। तो ये 15 खिलाड़ी हैं, इनके लिए हमें चुनने तो इनमें से कितने हैं 11 ही चुनने, यानी कि 11 सीट अवेलेबल है हमारे पास। 15 जने हैं जिनको इन 11 सीट पर बैठना है, यानी कि 15 जनों के लिए सीट 11 ही हैं। ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि कितने तरीके से ये चुने जा सकते हैं या बैठ सकते हैं, इस तरह से सवाल आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। क्या करना है, n का मान तो ये हो गया, कितना n कितना हो गया इसमें बच्चों, n तो हो गया 15, और r कितना होगा क्योंकि हमें चुनने कितने 11 ही। ठीक है। तो n हो गया 15 और r हो गया 11, बस इसमें 15C11 का यूज हो जाएगा। देखो n 15 और r 11, तो बस 15C11 लगाना है। अब मैं आपको कहूँ कि सीधा लगाएं या सूत्र से, तो अगर आप इसे सूत्र से करेंगे तो ऊपर तो क्या आएगा फैक्टोरियल 15, नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 11। ठीक है। और 15 में से 11 घटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 4 भी आ जाएगा। ठीक है। तो उस तरीके से लिखना है, यानी कि सूत्र के वे में लिखना है तो आप सूत्र के वे में भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 11 और इन्हें घटाया तो फैक्टोरियल 4। ठीक है। पर मैं तो आपको क्या सलाह दूंगा, आप तो इसे भूल जाओ, ऐसे मत लिखो, आप तो सीधा ही लिखो क्या, ये 15 और ये 11 हैं। अच्छा 15C11 किसके बराबर हो सकता है, तो मैंने क्या बताया था 15 में से 11 घटा लो 4। ठीक है। तो 11 बड़ी वैल्यू है और 4 छोटी वैल्यू है, यानी कि कम कौन सा है 4, तो अपने को सीधा सा है 15C11 या 15C4 एक ही बात है। इजी करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, कैलकुलेशन कम करने के लिए बता रहा हूँ। तो आप क्या करो 15 में से लास्ट की 4 रकम ऊपर और 15 में से लास्ट की 4 तो ऊपर और शुरू की 4 रकम नीचे लिख दो। तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये आपके सामने है 15, 14, 13 और 12, ये लास्ट की 4 रकम होगी और शुरू की 4 रकम नीचे होगी। ठीक है बच्चों। और आप चाहो तो इस तरीके से याद रख लेना, नहीं तो यूँ देखो
15 में से 11 तक काट दिया, बाकी रह गया 12, 13, 14 और 15, और नीचे 1, 2, 3, 4। देखो 4 × 3 12 होते हैं, 12 से ये 12 ख़त्म और 2 से इसे काट दिया तो कितना 7, ठीक है। 15 का 13 से गुना हुआ 195, 195 का 7 से गुना करेंगे तो 1365। तो हमारे सवाल का जो आंसर है बच्चों वो कितना है, 1365। मेरे हिसाब से तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसे दोबारा देख लेना कोई आपको डाउट लगे तो। देखो बच्चों अगला सवाल, 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है यदि उनमें से एक खिलाड़ी को हमेशा चुनना हो। जैसे मान लो यहाँ से टीम गई और विराट कोहली उसका कैप्टन है, टीम का पता ही है, विराट कोहली कैप्टन है, तो कोई भी टीम बनाओ, ठीक है, उसके लिए विराट कोहली को तो लेना ही लेना है। यानी कि आप कंडीशन देखो, सीधी सी बात है, हमने यहाँ से कितने खिलाड़ी भेजे, हमने यहाँ से 15 खिलाड़ी भेजे खेलने के लिए, ठीक है, लेकिन टीम कितने की चुननी है, हमें टीम 11 की चुननी है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, एक खिलाड़ी को हमेशा ही चुनना है। अब मान लो ये कैप्टन है, ये विराट कोहली है या फुटबॉल की टीम का जो भी है कोई कैप्टन है, इस कैप्टन को अब कंडीशन डाल दी। कंडीशन क्या डाली कि भाई इस खिलाड़ी को तो लेना ही लेना है, कोई मर्जी टीम बनाओ, उस टीम में इसका नाम होना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे भाई साहब आपको तो हमने लेना ही लेना है, तो आप खड़े क्यों, आप आ जाओ और कुर्सी पर बैठो। तो वो आके कुर्सी पर बैठ गया, ठीक है। अब मैं आपसे यूँ पूछूं कि बताओ कितने खिलाड़ी रह गए, तो आप कहोगे कि सर 14 खिलाड़ी रह गए, यानी कि n बराबर अब कितना रह गया 14। और टीम में चुनने कितने हैं, वैसे तो 11 चुनने थे, पर भाई एक जो खिलाड़ी है वो हमने फिक्स कर दिया, एक सीट तो हमने भर ही दी। अब हमें तो सिर्फ कितनी सीट और भरनी है, 10 सीट और भरनी है। तो अब की बार हमें क्या करना है, 10 सीट ही फिल करनी है। कितने में से, 14 में से 10 ही चुनने हैं, ठीक है। तो आप देखो इसको क्या करेंगे, n 14 और r 10, तो इसे क्या लिखेंगे 14C 10, ठीक है। 14C 10 को अब मैंने क्या बताया था, 14 में से 10 घटा दो यानी कि 4 भी लिख सकते हो। सीधी शॉर्ट क्या बनेगी, लास्ट की 4 रकम कहाँ ऊपर और शुरू की 4 रकम नीचे, या फॉर्मूले से कर लो। फॉर्मूले से कैसे करोगे, फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 10 और 14 में से 10 गया 4, ठीक है। अब 14 में से 10, ये 14 तक वैल्यू है, ये 10 तक है, 14 में से 10 वैल्यू काट दो, कितनी रह जाएगी 4 वैल्यू। कौन कौन सी, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। और उसके बाद नीचे 1, 2, 3, 4 और ये 4 थी, ये 12 कट गया 12 से, और ये 2 से काटेंगे तो ये 7। अब इनका गुणा कर लेंगे, 13 7 91 का 11 से गुणा कर लो, 91 का 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1001। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों, 1001। उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगला सवाल देखो, इसमें बोला है 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है यदि उनमें से एक खिलाड़ी को कभी भी नहीं चुनना हो। यानी कि एक खिलाड़ी ऐसा है जो ढंग से ना तो बैटिंग कर रहा है, ना ही बॉलिंग कर रहा है, ना ही फील्डिंग कर रहा है, और उसको क्या करना है, हमने टीम में नहीं लेना, या कोई बीमार है उसको हमने नहीं लेना है टीम में। तो हमारे पास देखो सीधी सी बात है, कुल खिलाड़ी कितनी है 15, कितने खिलाड़ी हैं 15, सीट कितनी है यानी कि टीम में कितने चुनने हैं, हमें 11 ही चुनने हैं, ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि भाई कंडीशन डाल दी कि भाई एक खिलाड़ी ऐसा है जिसको नहीं लेना, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ कि ये खिलाड़ी ऐसा है भाई इसका किसी भी टीम में नाम नहीं होना चाहिए, ये है ना कैप्टन के साथ लड़ाई करता है, ठीक है, अपने को इसे लेना ही नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कहूँगा भाई तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तू चल यहाँ से, क्यों, तेरे को हम खिलाएंगे ही नहीं, किसी भी टीम में लेंगे ही नहीं। तो ये कहेगा भाई जब तुमने मुझे लेना ही नहीं तो मेरा क्या काम है, मेरे को तो इंडिया वापस भेज दो। तो अपनों ने कहा चल तू भाग यहाँ से इंडिया, वो गया इंडिया, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि यहाँ कितने बच गए, अब हमारे पास यहाँ पर बच गए n 14, ठीक है। और सीट कितनी है हमारे पास जो फिल करनी है, टीम में कितने लेने हैं 11, यानी कि r कितने हैं 11। तो अब की बार n 14 और r कितना हो गया बच्चों 11 हो गया, ठीक है। तो n 14 और r 11। अब लिखेंगे 14C 11,
ठीक है। 14 सी 11 को आपने चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 14 में से 11 गया 3, 14 सी 3 भी लिख सकते हैं। और इससे सीधा करेंगे तो लास्ट की 3 वैल्यू ऊपर, शुरू की 3 वैल्यू नीचे, या फिर यूँ लिखो फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 11, 14 में से 11 गया यानी कि 3। अब 14 में से 11 वैल्यू काट दो, 14 में से जैसे 11 वैल्यू काटोगे तो बाकी कितनी रह जाएगी, 12, 13 और 14, और नीचे 1, 2 और 3, और ये 3 दूनी 6 कट गया, 12 को काटेगा तो 2 रह जाएगा, और 14 का 13 और 2 से गुणा करना है, तो जब आप ये गुणा करोगे तो ये आएगा 364। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया बच्चों, 364। आप इस तरीके से इस सवाल का आंसर निकाल सकते हो। उम्मीद है अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, इसमें बोला है कि 15 खिलाड़ियों की टीम है, उस 15 खिलाड़ी हैं, उनमें से 11 खिलाड़ियों की एक टीम चुनी जानी है और एक खिलाड़ी को हमेशा लेना है। देखो इसमें बोला है एक खिलाड़ी को तो हमेशा लेना ही लेना है, और एक खिलाड़ी ऐसा है जिसको कभी भी नहीं लेना, ठीक है। एक को कभी नहीं लेना और एक को हमेशा लेना है। तो अपने देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, तो देखो बिल्कुल सिंपल वे से, हमारे पास खिलाड़ी कितने हैं, हमारे पास खिलाड़ी हैं कितने, 15। 15 में से हमें टीम कितने की बनानी है, हमें 11 की टीम बनानी है। 11 की टीम है और हमारे पास खिलाड़ी 15 हैं। अब हमें कंडीशन क्या बोली, हमें बोला भी एक खिलाड़ी को हमेशा ही लेना है। हमें कह दिया भी जो कैप्टन है ना उसका तो हर टीम में नाम होना ही चाहिए। तो भाई ये कैप्टन है, मान लो ये कैप्टन है, इसका नाम हर एक टीम में लेना है। तो भाई सीधी सी बात है, मैं इसको कहूँगा भाई जी थाना तो टीम में लेने ही लेना है, ठीक है। आप आओ और अपनी सीट पर बैठो। ये आएगा और अपनी सीट पे बैठ गया, ठीक है। अब बात आती है कि ये दूसरा खिलाड़ी है, इसके लिए कंडीशन ये है कि भाई इसको लेना ही नहीं है, देखो इसको चुनना ही नहीं है कभी। ये एक दूसरा खिलाड़ी ऐसा है जिसको हमने टीम में शामिल ही नहीं करना। तो मैं कहूँगा भाई तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तेरे को हम किसी भी टीम में नहीं लेंगे। तो ये कह रहा है कि भाई जब मेरे को टीम में नहीं लेना तो मेरे को मेरे घर भेज दो। तो अपनों ने कहा चल तू बैठ एरोप्लेन में और जा घर, वो घर चला गया, ठीक है। अब आपसे मैं यूँ पूछूं, अब हमारे पास n कितने बच गए, यानी कि कितने प्लेयर बच गए, 13, और हमारे को सीट कितनी फिल करनी है टीम में, एक। तो ये देखो ये फिल हो ही चुका है, हमें अब कितने और चुनने हैं, हमें अब 10 और चुनने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 13 सी 10 निकालेंगे, ठीक है। तो आप निकालोगे n 13 और r 10, यानी कि 13 सी 10। इसको चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, 13 में से 10 गया 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सीधा शॉर्ट करना हो तो लास्ट की 3 वैल्यू ऊपर, शुरू की 3 वैल्यू नीचे, या फिर फैक्टोरियल 13, ठीक है, और नीचे फैक्टोरियल 10, और 13 में से 10 गया 3। अब 13 में से 10 तक वैल्यू काट दो, बाकी रह जाएगी 11, 12 और 13, और नीचे रह जाएगा 1, 2 और 3, और ये 3 दूनी 6 से ये 12 कट के क्या रह गया 2। अब 11 का 2 से किया 22, 22 का 13 से किया 286। तो हमारा जो सवाल है उसका आंसर क्या है बच्चों, 286। तो उम्मीद है आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अपने आगे इसी तरीके का थोड़ा चेंज करके सवाल ले रहे हैं। 5 पुरुष तथा 4 महिलाओं में से 4 जनों की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है यदि किसी को भी चुना जा सकता हो। यानी कि अब आपको यूँ बोला है कि भी 5 तो मेल हैं और 4 फीमेल हैं, ठीक है। तो और हमें चुनना कितने को है, 4 जनों को। तो सीधी सी बात आप यूँ समझ लो कि 4 वैकेंसी निकली किसी डिपार्टमेंट में, और फॉर्म किसने भरा, 5 तो मेल ने भर दिया और 4 फीमेल ने फॉर्म भर दिया, ठीक है। लेकिन हमें चुनने कितने हैं, 4 ही। और चुनने की कंडीशन सीधी सी है कि किसी को भी चुन सकते हैं, चाहे पुरुष महिला मिक्स हो, चाहे सिर्फ पुरुष हो, चाहे महिला हो, कोई कंडीशन अलग से नहीं डाली। तो देखो सीधी सी बात है, मैं आपसे ये कहूँ कि मेल कितने हमारे पास, मेल ये रहे कितने 5, और फीमेल हमारे पास कितनी है 4। लेकिन इनके लिए सीट कितनी है हमारे पास, सीट हमारे पास 4 ही है, ठीक है। 5 मेल, ठीक, और 4 फीमेल, सीट कितनी है 4। तो मैं आपको कहूँ ये टोटल कितने, क्योंकि कोई कंडीशन तो डाली नहीं, तो n बराबर कितना हो गया, 5 ये और 4 ये, टोटल कितने हो गए 9। और चुनने कितने हमें तो 4 ही लेने हैं। तो r बराबर कितना है 4। तो आप इसका जो आंसर निकालोगे वो कैसे निकालोगे, n 9 और c r 4 है तो 9c
4। आप क्या लिखोगे 9C 4। अब इसे शॉर्ट में सीधा ही करना है, तो 9 में से लास्ट की 4 वैल्यू ऊपर, ठीक है, और शुरू की 4 वैल्यू नीचे, या फिर फॉर्मूले के रूप में 9 फैक्टोरियल का 9 ऊपर, फैक्टोरियल 4 नीचे, और 9 में से 4 घटा दो यानी कि 5। ठीक है, अब 9 में से 5 वैल्यू काट दो, क्या रह जाएगा 6 7 8 और 9, और नीचे 1 2 3 4। ठीक है, अब इसे कटिंग कर दो, 4 से 4 दूनी 8 है, तो ये 8 सीधा कट गया, और ये 3 से कटा तो ये 3। ठीक है, 7 6 42, 42 3 126। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों 126। ठीक है, अब देखिए एक अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कंडीशन है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि वही है, 4 जनों की टीम बनानी है, मेल फीमेल सब वही हैं, बस आपको ये बोला है कि टीम में सभी क्या हों, पुरुष हों। देखो कंडीशन डाल दी, सारे क्या हों, मेल हों। ठीक है, तो भाई इसको कैसे करें, देखो हमारे पास कितने जने हमें चुनने हैं 4, मेल कितने हैं, ये देखो हमारे पास 5, और फीमेल कितनी है, फीमेल हमारे पास हैं 4। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इनमें से हमें किसी को लेना ही नहीं, यानी फीमेल को हमने लेना ही नहीं है, हमें तो सारे क्या लेने हैं, पुरुष ही लेने हैं। तो भाई जो फीमेल है ना, उन्होंने कहा कि भाई हमारा फिर यहाँ क्या काम है, ठीक है, हम तो अपने घर ही जाते हैं इससे अच्छा तो। ठीक है, चुनने हमें 4 हैं, इनमें से फीमेल को हमने लेना ही नहीं है, तो फीमेल अपने घर गई, उनका कोई काम ही नहीं है यहाँ। तो अब मैं आपसे पूछूं कितने रह गए n, यानी कि n कितने हैं 5, और उनमें से हमें चूज़ कितने करने हैं, 4 चूज़ करने, 4 जनों की टीम यानी कमेटी बनानी है। तो आप इसे क्या लिखोगे 5C 4। ठीक है, तो 5C 4 से इसका आंसर आ जाएगा 5C 4। अब चाहो तो इसे 5C 4 है, 5 में से 4 गया तो क्या लिख सकते हैं 1, तो आप इसे 5C 1 भी लिख सकते हो। 1 पर कॉम्बिनेशन वही वैल्यू होती है, 5C 1 का मतलब 5 ही होगा, 10C 1 का मतलब 10 ही होगा, 20C 1 का मतलब 20 ही होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर 5 ही होगा, पर मैं फॉर्मूले से भी बता देता हूँ। देखो ये फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 4, और 5 में से 4 गया 1, फैक्टोरियल 1। ठीक है, और ये 5 तक की वैल्यू में से 4 तक की वैल्यू कटिंग कर दो, बाकी क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा। तो आपका आंसर क्या है बच्चों 5 है। देखो इस तरीके से इस सवाल को आप कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसमें क्या बोला है, यदि टीम में सभी महिला हो, देखो बाकी सब वही है सवाल में, अब की बार जो है ना फीमेल को ही लेना है। तो मैं आपसे कहूँ फॉर्म किसने भरा, या हमारे पास अवेलेबल क्या है 5 मेल और 4 फीमेल। ठीक है, सीट हमारे पास वही 4 हैं, लेकिन हमने किसको नहीं लेना, हमने इनको नहीं लेना, किनको, पुरुष को। हमने इन पुरुषों को कह दिया भी तुम यो करो अपने घर जाओ, हमें तुम्हें चुनना ही नहीं है, हम लेंगे नहीं तुम्हें। तो भाई ये मेल हैं, ये सब घर गए। ठीक, अब कौन रह गई हमारे पास फीमेल, कितनी रह गई 4, और उनको चुनना भी उनमें से कितने को, हमें तो 4 को ही चुनना है। तो 4C 4 हमारा जो आंसर निकलेगा वो किससे निकलेगा 4C 4 से। और याद रखना किसी का उसी पर कॉम्बिनेशन क्या होता है 1, 4C 4 का मतलब 1, 20C 20 का मतलब भी 1, 10C 10 का मतलब भी 1। ठीक है, बाकी फॉर्मूले से करना है। तो फैक्टोरियल 4, ये भी फैक्टोरियल 4, और इनको घटा दो यानी कि 0, 4 में से 4 गया 0, ये 4 से 4 कट गया, और फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों 1 आया। देखो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला सवाल, इस सवाल में क्या बोला है, 5 पुरुष तथा 4 महिला में से, वही 4 जनों की टीम, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन कंडीशन क्या है, यदि टीम में महिला तथा पुरुष क्या हो, समान हो। तो सीधी सी बात है, बराबर चाहिए अपने को। ठीक है, बराबर कैसे होंगे, पुरुष भी 2 और महिला भी 2। तो सीधी सी बात है, अपने पास चुनने के लिए कितने, 5 तो मेल हैं उनमें से चुनना है, और 4 फीमेल हैं उनमें से चुनना है। जो मेल है उनमें से कितने चुनने हैं 2, बराबर चाहिए ना, और फीमेल है उनमें से भी कितना चुनना है 2। तो सीधी सी बात है, इन 5 में से हमें कितने चुनने हैं 1 2। ठीक है, और ये जो 4 हैं इनमें से हमें कितना चुनना है 4C 2। समझ गए, इन 5 में से 2 और इन 4 में से 2। अब आपको क्या करना है 5C 2 और 4C 2 का क्या कर देना है, गुणा कर देना है, 5C 2 और 4C 2 का गुणा। ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात है,
5C2 और 4C2 का गुणा करना है ना। अब आपके पास अभी पूरी डिटेल में कर लो या सीधा शॉर्ट कर लो। मैं आपको कहूँ 5C2 का मतलब लास्ट की 2 रकम ऊपर, 5 × 4 20, 5 चौके 20 ऊपर, और नीचे क्या आएगा शुरू की 2। शुरू की 2 में 2 ही मानो, क्योंकि एक का तो रोल ही नहीं है, भाग देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो 5 चौके 20 में 2 का भाग दिया, कितना आएगा 10, ये तो 10 आ जाएगा। और 4C2 में क्या होगा, लास्ट की 2 रकम ऊपर, 4 × 3 = 12, 12 में 2 का भाग देंगे 6, तो 10 और 6 हमारे पास आंसर क्या आएगा 10 × 6 यानी कि 60। तो ठीक है, सूत्र से करना है तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 और 5 में से 2 गया 3, और इधर करेंगे तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 और 4 में से 2 गया 2। अब आप 5 में से 3 काट दो, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा 4 और 5, और बटे में रह जाएगा 2, ये काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। अच्छा ये क्या होगा, 2 इसमें से काट देंगे, 3 और 4 रह जाएगा, और नीचे इसकी वजह से फैक्टोरियल 2 के लिए क्या आएगा 1 और 2, और 2 से इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6, तो ये कितना आया 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 × 6 कितना हुआ बच्चों 60। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों 60 आ गया। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, 5 पुरुष तथा 4 महिला में से 4 जनों की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है यदि टीम में 1 पुरुष और 3 महिला हो। मेल 1 लेना है और फीमेल कितनी लेनी है 3। तो देखो हमारे पास चुनने के लिए तो 5 मेल और 4 फीमेल हैं, लेकिन मेल में से हमें 1 ही चाहिए और फीमेल में से हमें 3 चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे बच्चों 5C1, और इनके लिए क्या लिखेंगे 4C3, और इनका गुणा कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 5C1 × 4C3। ठीक, अब 5C1 मैंने बताया था 1 पर क्या होता है कॉम्बिनेशन वही होता है, यानी कि 5C1 का मान बच्चों 5 ही आएगा, और 4C3 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 4 में से 3 गया 1, तो ये 4C3 यानी कि 4C3 ही 4C1 है, तो ये भी 4C1 बन गया, ये भी 5C1 बन गया, तो इसका मान 5 आएगा, इसका 4 आएगा, क्योंकि 1 पर कॉम्बिनेशन वही होते हैं। तो 5 चौके 20 आंसर आएगा, या फॉर्मूले से कर लो तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 1, 5 में से 1 गया 4, और ये फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 3, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, 5 में से 4 काट दो, 5 में से 4 तक वैल्यू कट गई तो 5 रह जाएगा, 4 में से 3 तक वैल्यू कट जाएगी तो 4 रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 5 × 4 यानी कि 20। अब जिनको ये कटिंग ना समझ आए तो इसी वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले यही सिखाया है, वहाँ से पहले सीख लो, फिर कटिंग कर सीधा आप कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से सवाल हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल देखिए बच्चों, 5 पुरुष तथा 4 महिला में से 4 जनों की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है यदि टीम में 3 पुरुष तथा 1 महिला हो। तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है बच्चों। देखो मेल जो है 5 हैं, उनमें से हमें कितने लेने हैं, हमें तो 3 ही लेना है। मेल के लिए 3 सीट है और फीमेल के लिए 1 सीट है। 4 फीमेल है, उनके लिए 1 ही सीट है, बस गुणा करना है। तो मेरे हिसाब से अब आप इसको कर सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 5C3 और 4C1। ठीक, कैलकुलेट करेंगे तो देखो इसे फैक्टोरियल वो या तो सीधा वही कर लो 5 और ये 3 घटा दें तो 2 रह जाते हैं, तो लास्ट की 2 रकम ऊपर, शुरू की 2 रकम नीचे, और 4C1 का मान 4 ही होगा, या यूँ फॉर्मूले में कर लो 5 और 3। ठीक है, और नीचे ये इनका घटाओ यानी कि माइनस करें तो 2। 5 में से 3 तक कट गई, 4 और 5 रह जाएगा, और 4 में से 3 तक कट जाएगी तो 4 रह जाएगा। तो ये आएगा इधर 10 और यहाँ पर कितना आएगा 4। तो 10 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 40। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल इसमें बोला है 5 पुरुष तथा 4 महिला में से 4 जनों की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है यदि पुरुष बहुमत में हो। बहुमत का मतलब पुरुष ज़्यादा होने चाहिए टीम में। सीधी सी बात है, 4 जनों की टीम है ना, तो चारों पुरुष हो तो भी चलेगा, या 3 पुरुष और 1 महिला हो तो भी चलेगा। ठीक है, यानी कि 2 तरह की कंडीशन बन गई, चारों पुरुष की कंडीशन, और या फिर हमारे पास क्या हो, देखो चारों पुरुष यानी कि 5 में से मेल कितने हमारे पास, पुरुष कितने 4, तो 5 में से 4 पुरुष ले लो और महिला क्या ले 0 ले। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन अपने को क्या लेनी है, 5 में से 3 पुरुष ले लो, यानी पुरुष 3 ले लो और महिला क्या ले लो 1। तो ऐसी कंडीशन लेंगे ना तो ये पुरुष 4 होंगे तो भी ज़्यादा होंगे और पुरुष यहाँ 3 होंगे तो भी ज़्यादा होंगे। इससे आगे चलेंगे तो
पुरुष 2 और महिला 2, तो वो तो बराबर हो गए, बराबर नहीं लेने, पुरुष ज़्यादा होने चाहिए, बहुमत में होने चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करें, 4C0 का मान 1 होता है, आप यानी कि किसी का भी C0 पर कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1 होता है, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 5C4 मैंने क्या बताया था भी, आप 5 में से 4 घटा दो तो क्या रह गया 1, 5C1 का मान कितना होगा बच्चों 5, ठीक है, और 4C0 का मान क्या होगा 1, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये तो आ गया 5 आ गया, ठीक है। बाकी हमने पिछले सवालों में भी डिस्कस किया ही था। 5 में से ये 3 घटा दें तो 2 रह जाएगा, तो लास्ट की 2 रकम 5 और 4, 5 के 20, और शुरू की 2 रकम यानी कि 2, 20 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों 10, ठीक है। और 4C1 किसी का उसी पर जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास क्या होता है, जैसे मैं कहूँ आपको 4C1 का मान क्या होगा, हमारे पास 4 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना हो गया बच्चों 40, ठीक है। तो हमारे पास 40 और एक रकम क्या आई 5, तो मैं आपको कहूँ ये टोटल कितने हो गए 40 और 5 45, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 5, टोटल कितनी बन जाएंगी 5, तो ये ठीक है, और 40 ये 40 और 5 कितनी होगी 45, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए बच्चों, इसमें बोला है एक पार्टी में कुल 12 लोग शामिल होते हैं और वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक है। तो बताओ पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाने की रस्म अदा की गई। वैसे तो बच्चों सीधी सी बात है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कितने जने गए 12 जने गए। अब मैं आपको यूँ कहूँ हर एक कितने जनों से हाथ मिलाएगा, खुद से तो मिलाना नहीं है, बाकियों से ही तो मिलाना है। तो 12 बंदे कितनों से हाथ मिलाएंगे, हर एक 11 जनों से हाथ मिलाएगा। तो 12 जने 11 जनों से हाथ मिलाएंगे हर एक, तो 12 गुना क्या लिख दिया 11, ठीक है। और जब 2 जने हाथ मिलाते हैं तो एक बार गिना जाता है, उसे 2 बार नहीं गिनते, कितनी बार एक बार। तो बटे में क्या लगा देंगे 2, यानी कि आधा कर देंगे इसे। तो ये कटिंग करके कितना आएगा 11 × 6 66। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा 66। या फिर आप यूँ भी कह सकते हो राम ने श्याम से हाथ मिलाया और श्याम ने राम से हाथ मिलाया, तो कितनी बार गिना जाएगा, एक बार ही गिना जाएगा। राम श्याम से मिलाए या श्याम राम से मिलाए तो एक ही बार गिना जाएगा। यानी कि रिवर्स करने पर सीक्वेंस राम श्याम या श्याम राम करने से जो चेंजिंग है, इफेक्ट है वो नहीं पड़ रहा, वो तो ये है कि एक ही बार गिना जाएगा। तो ये किसका सवाल है, कॉम्बिनेशन का। तो आप चाहो तो इसे 12C2 से भी कर सकते हो, 12C2, या तो यूँ डायरेक्ट कर लेना या सीधा 12C2 से कर लेना। अब 12C2 से आप डायरेक्ट कैसे करोगे, लास्ट की 2 रकम ऊपर, शुरू की 2 रकम नीचे। मैंने आपको सीधा भी बता दिया था ये। जब आप ये कटिंग करोगे तो ये कितना आएगा 66। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों 66 आया, ठीक है। अगला सवाल देखो बच्चों, एक पार्टी में कुल 12 लोग शामिल होते हैं, प्रत्येक ने अन्य सभी को एक उपहार दिया। तो बताओ पार्टी में कुल कितने उपहार बांटे गए। अब की बार गिफ्ट की बात आती है, ध्यान देना। अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि कितने जने हैं 12 जने, हर एक बंदा बाकी अपने सभी दोस्त के लिए गिफ्ट ला रहा है, तो वो 12 जने कितने गिफ्ट लाएंगे, 12 जने हैं, हर एक बंदा कितने गिफ्ट लाएगा, बाकी 11 जनों के लिए गिफ्ट लाएगा। तो 12 × 11 कितना आएगा 132। तो हम सवाल का आंसर सीधा ही बता सकते हैं 12 × 11 यानी कि 132। लेकिन ये किसका सवाल है, ये परमुटेशन का है। कैसे, राम ने श्याम को गिफ्ट दिया और श्याम ने राम को गिफ्ट दिया, तो कितने गिफ्ट गिने जाएंगे बच्चों, 2 गिने जाएंगे, इसलिए परमुटेशन का सवाल है। अगर आप इसे लिखें तो 12P2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 12P2 से करना पड़ेगा आपको इसे, ठीक। तो 12P2 में क्या होता है, मैंने क्या बताया हुआ है आपको, याद करो पिछली वीडियोज़ में सिखाया हुआ है। इसको सीधा ही करना होता है, लास्ट की 2 रकम बस उनका गुणा, ये 2 है ना, तो लास्ट की 2 रकम 11 × 12 कितना 132। बाकी आप सीधा ही कर लो जो मैंने आपको इससे पहले बताया वैसे, ठीक है, ज़्यादा अपने को रटने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल देखो, एक पार्टी में कुल 12 लोग वृत्ताकार मेज़ के चारों ओर बैठते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोस में बैठे व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी से हाथ मिलाते हैं। तो बताओ पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाने की रस्म अदा की गई। देखिए क्या करते हैं, एक यूँ वृत्ताकार मेज़ बनाते हैं, टोटल अपने को कितने जने 12 जने बिठानी है, ठीक है। इस तरीके से आप उन्हें बिठा सकते हैं। ये 12 जने बिठा दिए।
अब ये जो बंदा है ना, ये बंदा ये इसको और इसको, इन दो को छोड़कर बाकी सबसे हाथ मिलाएगा, दो को छोड़ देगा, बाकी सबसे हाथ मिलाएगा। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि कुल कितनी बार हाथ मिलाने की रस्म अदा की गई, ये पूछा है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि इस सवाल को आप करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको ये कंडीशन हटा दें कि पड़ोसियों से हाथ नहीं मिलाना। अगर ये कंडीशन हटा दें तो आप कैसे करते, फिर आप करते 12C2, यानी कि 12 बंदे हैं और हर एक कितने से हाथ मिलाएगा, 11 जनों से हाथ मिलाएगा। तो 12C2 का मतलब 12 गुणा 11, और नीचे क्योंकि 2 जने हाथ मिलाते हैं तो हम एक बार ही मानते हैं, इसलिए आधा भी करना है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 66 आ जाएगा। या 12C2 लिखेंगे तो भी क्या होगा, लास्ट की 2 रकम ऊपर, शुरू की 2 रकम नीचे। तो इस तरीके से करने पर भी क्या आएगा, 66 आएगा। लेकिन ये 66 कब है बच्चों, जब ये कंडीशन हटा दें, कौन सी, कि पड़ोसियों से हाथ नहीं मिलाना है, वो कंडीशन हटा दें। तो अब 66 तो टोटल है, हर एक से हाथ मिलाते। तो अब मैं आपसे यूँ पूछूँ कि 12 जने हैं, ठीक है, जैसे मान लो 12 हैं, दोस्त यूँ बैठे हैं। अब मान लो मैं किससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मेरे इधर वाले पड़ोसी से और इधर वाले पड़ोसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। यानी कि सीधी सी बात है कि ऐसे ही सभी 12 लोग किससे हाथ नहीं मिलाते, इधर वाले पड़ोसी और इधर वाले पड़ोसी से हाथ नहीं मिलाते। देखिए हमें कंडीशन क्या दी है, हमें बोला है कि जो ये 12 जने हैं, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 12 जने, ठीक है। अब ये बंदा ना अपने पड़ोसियों से हाथ नहीं मिलाएगा, दोनों पड़ोसियों, यानी कि ये इससे हाथ नहीं मिलाएगा 1, ये इससे हाथ नहीं मिलाएगा 2, ये इससे हाथ नहीं मिलाएगा 3, ये इससे नहीं मिलाएगा 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, ठीक है, ये 10, ये 11 और ये 12, कुल मिलाकर 12 बार हाथ जो हैं वो अपने को हाथ मिलाने वाले संख्या को कम करना पड़ेगा। किस में से, 66 में से। तो जैसे आप 66 में से क्या करोगे, 12 घटाओगे, तो 66 में से 12 घटाने पर क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 54। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 54 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना होगा। ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो मैंने ऐसे बताया, अगर आप वैल्यू के रूप में करना चाहो तो वैल्यू के रूप में आप इसे कैसे करोगे, तो सीधी सी बात है, हाथ नहीं मिलाया, 12 जने हैं, हर एक ने अपने दोनों पड़ोसियों से हाथ नहीं मिलाया, तो 12 गुणा 2 हो गया, और 2 जने हाथ मिलाते हैं तो एक बार गिना जाता है, इसलिए 2 का भाग दे दिया। तो ये कितना आया, 12, 66, और ये आ गया 12। तो 66 में से ये 12 घटा दो, 66 में से 12 घटाते ही आंसर क्या आ जाएगा, 54। तो आपका इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 54 आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक, अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेंगे। ध्यान रखना इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 54 आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक पेपर में 15 प्रश्न आए तो कोई छात्र उनमें से 11 प्रश्न का उत्तर देने का चयन कुल कितने प्रकार से कर सकता है। तो ये तो एन और ये क्या है बच्चों, आर, बस 15C11 यानी कि NCR से करें स्टूडेंट्स। देखिए 15C11, ठीक है, और मैंने क्या बताया हुआ है आपको पहले ही। ठीक है, इसको क्या करना होता है, 15 में से 11 गया, ये 4 आ जाएगा, लास्ट की 4 रकम ऊपर लिख दो, शुरू की 4 रकम नीचे लिख दो। ये 4 थी, ये 12 कट गया, और ये 2 से काटा कितना, 7। तो ये गुणा करने पर कितना आया, 1365। तो हमारे सवाल का आंसर 1365 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में है, एक तल में 6 संरेख, मतलब सारे बिंदु अलग अलग यूँ इस तरह से हैं, 3 बिंदु एक लाइन में नहीं है, यानी कि एक लाइन में बिंदु नहीं है इस तरह से। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, असरेख कहलाते हैं। ठीक, अब मैं आपको यूँ कहूँ कि किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाकर, यानी कि ये सारे के सारे असरेख हैं, कोई भी 3 बिंदु किस में नहीं है, एक लाइन में नहीं है, यानी सारे अलग अलग हैं, मतलब मिलाएं तो बताओ इनको मिलाकर, 2 बिंदुओं को मिलाकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो सीधी सी बात है, देखो इस सवाल को कैसे करेंगे अपने, तो 7 में से हमें तो 2-2 बिंदु ले रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 7C
2, ठीक है। 7C2 से हम क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो 7C2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट की 2 रकम ऊपर और शुरू की 2 रकम नीचे, ठीक है। तो लास्ट की 2 रकम और शुरू की 2 रकम से जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारे सवाल का आंसर आएगा 7 × 3 = 21। ये हमारे सवाल का आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अगला सवाल देखो, मोहन के 4 मित्र हैं, वह उनमें से एक या अधिक को कितने प्रकार से टॉफ़ी बांट सकता है। यानी कि एक जने को टॉफ़ी दे या 2 जनों को टॉफ़ी दे या 3 जनों को दे या 4 को दे। इस तरीके से अगर टॉफ़ी दे तो टोटल कितनी बार मतलब टॉफ़ियाँ बंटेगी, यानी कितने तरीके होंगे। तो सीधी सी बात है, एक तो तरीका हो गया 4 में से 1 को दे, यानी कि 4C1। एक तरीका क्या हो गया, 4 में से 2 को दे, यानी 4C2। एक क्या है, 4 में से 3 को टॉफ़ी दे, यानी 4C3। और एक तरीका क्या होगा, 4 को टॉफ़ी दे, यानी 4C4। अब देखो सीधी सी बात है, 4C1 का मान क्या होता है, मैंने बताया था सीधा 4 ही होता है, ठीक है। अपने को बस इनको क्या करना है, प्लस करना है। ये तरीके प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन तरीकों को जोड़ दें तो कुल तरीके आ जाएंगे, ठीक है। तो 4C1 का मान क्या होगा बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 4C2 का लास्ट की 2 रकम ऊपर, शुरू की 2 रकम नीचे। लास्ट की 2 रकम होगी 3 × 4 यानी कि 12, शुरू की 2 रकम यानी कि 2, 12 में 2 का भाग दिया यानी कि 6, ठीक है। और इसी तरीके से इसको करेंगे तो इसे 4 में से 3 गया यानी कि 1 भी लिख सकते हैं। 1 पर वही आंसर होता है, यानी कॉम्बिनेशन पर वही, यानी 4 ही आएगा, तो आप इसे 4 लिख सकते हैं। और 4C4 किसी का उसी पर कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैंने बताया था 1, तो आप इसका वैल्यू जो है वो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करना है और बाकी फिर प्लस करना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 4 और बाकी ये 6 और वो 4 है ही है, इनको प्लस कर लो। जैसे इन्हें प्लस करोगे तो आपके सवाल का जो आंसर है वो निकल जाएगा, कितना, 15। तो आपके सवाल का आंसर कितना आया, 15 आया, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, यानी कुल 15 तरीके से वो टॉफ़ी बांट सकते हैं, ठीक। अगला सवाल पढ़ो बच्चों। अगला सवाल है, 2 स्थानों के बीच आने जाने के कुल 6 रास्ते हैं, तो बताओ राम उन रास्तों से कितनी प्रकार से आना जाना कर सकते हैं, यदि जिस रास्ते से गया हो उससे वापस नहीं आना है। सीधी सी बात है, अगर ये कंडीशन ना होती फिर तो यूँ आए कि कितने रास्ते जाने के 6 और वापस आने के भी कितने 6, बस आंसर क्या आएगा 36। पर आपको कंडीशन क्या बोली है, जिससे गया उससे वापस नहीं आना, यानी कि जाने के तो रास्ते कितने हो जाएंगे 6, ठीक है, लेकिन जिससे गया उससे वापस नहीं आना, तो आने के लिए 5 ही रास्ते बचेंगे। तो 6 × 5 कितना आएगा, 30। ये हमसे नहीं पूछा, हमसे तो ये पूछा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, आपको नॉर्मल वे से मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल देखो, 6 व्यक्तियों को एक सीधी लाइन में कुल कितने तरीकों से बैठाया जा सकते हैं। सीधी सी बात है, फैक्टोरियल 6 होता है, इसका फैक्टोरियल n, यानी कि इसका जो तरीका है, इसका सूत्र है फैक्टोरियल n, यानी कि फैक्टोरियल 6, ठीक। फैक्टोरियल 6 मतलब 720। तो आपका इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 720। नॉर्मल क्वेश्चन है, छोटे छोटे, हो सकता है पेपर में आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखो, 6 व्यक्तियों को, वो तो सीधी लाइन में था, अब की बार यूँ वृत्ताकार बैठाना है 6 जनों को, कुल कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। तो इसमें यूँ देखो, वो सीधी लाइन वाला सवाल था, यूँ 6 थे, तो ये लाइन यहाँ से शुरू है और यहाँ पर ख़त्म है। मैं आपको पूछूं यहाँ लाइन कहाँ से शुरू और कहाँ ख़त्म है, तो ना तो हमें शुरू यानी स्टार्ट और ना ही एंड का पता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको फिक्स करके इसकी स्टार्टिंग मान लेते हैं, ठीक है। तो बाकी 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, यहाँ स्टार्टिंग और यहाँ पर एंड, यानी कि इसको फिक्स कर दिया हमने। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, n में से 1 माइनस करना है, ठीक है। तो फैक्टोरियल n-1 इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो 6 में से 1 घटाया कितना आएगा, फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 का मान क्या आएगा बच्चों, 120। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा, 120। फिर देखिए अगला सवाल भी इसी तरीके का है, आपसे पूछा है 8 फूलों से कुल कितने प्रकार से माला तैयार की जा सकती है, ये सवाल बोला है इसमें। तो इसको अगर आपको करना हो बच्चों, तो इसको किस तरीके से करोगे, फूल इसी तरह से माला बनेगी
किसमें, एक वृत्त के रूप में, एक सर्कल के रूप में। तो आप क्या करोगे बच्चों, सीधी सी बात है, इसमें वही n-1 का फैक्टोरियल लगाना है। तो आपने को दिया 8, 8 में से बस क्या कर दो, 1 कम कर दो। 8 में से जैसे 1 कम करोगे तो फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 का मान क्या होता है, 50, 40। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 50, 40। ठीक है। अगला सवाल देखिए बच्चों, ये हमारी आज की क्लास का लास्ट सवाल है। देखो इसमें बोला है एक लॉक है जिसमें 5 रिंग लगे हैं, यानी कि इस तरह का है। देखो ये इस तरह का लॉक है जिसमें 5 रिंग लगे हैं। रिंग मतलब ये देखो इस तरह से, ठीक है, नंबर वाला लॉक सिस्टम है इसमें। अब आपको पता है इस पर कितने नंबर होते हैं, देखो 0 से लेके 9 तक क्या है इस पर अंक हैं। और आपसे पूछा तो बताओ सही कोड, मान लो आप कोड भूल गए, आपको याद नहीं है कि नंबर कौन सा कोड था, तो आपसे ये पूछा है कि सही कोड तक पहुंचने के लिए अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे। तो मैं आपसे पूछूं इसमें कुल कितने कोड बन सकते हैं, तो इसमें 10 डिजिट हैं, इसमें भी 10 डिजिट हैं, इसमें भी 10 डिजिट हैं, इसमें भी 10 हैं। ठीक है, जब आप इनका गुणा करोगे कुल ये बन जाएंगे 1 लाख, यानी कि टोटल 1 लाख कोड बन सकते हैं। इसमें टोटल कितने कोड बन सकते हैं, 1 लाख। लेकिन उनमें से सही कौन सा होगा, कोई एक ही। तो उसे कुल कितने प्रयास करने पड़ेंगे, सही एक है उसको छोड़ दो, बाकी प्रयास हो जाएंगे कितने, 99,999 आपके सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से टोटल इतने कोड बन सकते हैं 1 लाख, उसमें से सही कोड 1 है, तो अधिकतम कितने प्रयास करने पड़ेंगे, 99,999। ठीक है, तो ये हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन था। ये टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हो, उसमें स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज़ भेजते हैं और आपस में सॉल्यूशन भी देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, जिसमें से ये टेलीग्राम का चैनल है, इस पे पिछली सभी वीडियोज़ और उनके PDF नोट्स पड़े हैं। अगर आप इस पे ऐड हो जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको पिछले नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो इतनी थी। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों।